खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। कह रहे खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। और ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो हाँ दोस्तों, अभी तो तैयारी हमने शुरू ही की है, इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आज हम आपको बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 12वां का हिंदी बुक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 का बातचीत का पूरा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, अभी तैयारी पूरी नहीं है, आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका अधिकांश से अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपके सामने रिवीजन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आशा करते हैं कि अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर विस्तार से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने इस चैप्टर के रचयिता हैं, अर्थात लिखने वाले जो हैं इस चैप्टर का, तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये दो तिथि आपको याद रखने बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। तो इसको आपको इस तरह प्रकार भी याद रखना है कि 18 से 44 वर्षों की उम्र वाले लोगों से बातचीत अच्छी होती है। ठीक है, तो जन्म कब 23 जून 1844, और निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता पिता की बात करें तो माता का नाम पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम जो हुआ इनका बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अगर बात करें कि बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने का किसने श्रेय दिया, तो उनकी माता ने उनको मनाकर कहा कि आप पढ़ाई कीजिए, अर्थात उनको माता ने ही उन्हें पढ़ाया है। तो दोस्तों, आपका प्यारा सा चैनल DC एजुकेशन आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कि बातचीत चैप्टर के बारे में, जिसका रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और यह एक दोस्तों क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है बातचीत जो है एक निबंध है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो इसमें आपको याद रखने हैं दोस्तों, सी बातचीत के जरिए। कैसे निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए। इसमें आपको याद रखना है बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। और अगला प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा गया था, और इसमें भी हम आप लोगों को डाल दिए गए हैं, हो सकता है पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट आपको याद रखने हैं, कौन सा दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आपको याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट आपको याद रखने हैं, बेनी प्रसाद भट्ट दोस्तों। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट आपको याद रखने हैं, कौन सा दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, किनका, तो बालकृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो हमने आपको बता दिया था दोस्तों क्या है, तो ललित निबंध है। सॉरी, मैंने निबंध सिर्फ बताया था, लेकिन आपको याद रखने हैं ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको याद रखने हैं। ओके दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको याद रखने हैं। कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखने हैं। अच्छे तरीका से रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में से भी आई क्वेश्चन हमने चुन कर रखा है। हर एक चैप्टर को अच्छा तरीका से हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे, तो इसमें आपको याद रखना है किस, भारतेंदु युग। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है क्या, भारतेंदु युग के आपको याद रखने हैं दोस्तों, भारतेंदु युग के। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखने हैं अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। अर्थात इसमें जो आंसर है आपका सही हो जाएगा डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखने संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें आत्मीयता। क्योंकि संवाद में अगर आत्मीयता ना हो तो फिर बात करने का मजा ही कुछ और हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है क्या, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखने हैं आत्मीयता। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अर्थात बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1844 ईस्वी आपको याद रखने हैं, क्योंकि लेखक परिचय से ये जन्म मृत्यु आपको अच्छा तरीका से याद करने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, श्रीनिवास जी का आपको याद रखना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास जी का। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है किनका, श्रीनिवास जी का। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है दो हम सहेलियों की बातचीत में, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से ऐसे दोस्त जो है ना मिलकर बात करते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि हम मतलब खाना भूखा हैं या फिर मतलब कोई भी काम का टेंशन को वो छोड़कर बातचीत करते हैं। इसी को हम लोग बात बोलते हैं कि समुद्र किसकी में रति में चला जाता है, अर्थात समुद्र में चला जाता है। वो आदमी बातचीत करते करते पूरा गहराई में डूब जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या दोस्तों, कि दो हम सहेलियों के बीच बातचीत में। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ए ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, जो कि लेखक परिचय में आप पढ़ेंगे तो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है कौन, तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी आई क्वेश्चन है,
VI, इसको आप रट्टा मार लीजिए, ए भी आई है, हिंदी प्रदीप। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रदीप आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध, ये तो मैंने बता ही दिया था, निबंध। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है बातचीत किस विद्या की निबंध है, रचना है, तो निबंध आपको याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, फ्राइडे के मुख से, उपरांत किसके मुख से बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। ठीक है, 15 के ए, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, 15 के ए। ठीक है दोस्तों, 15 के ए, 15 के ए फ्राइडे के नाम से सुना था रॉबिन्सन क्रूसो ने। ठीक है, तो चलिए हम 16 में की ओर बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? दोस्तों देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बातचीत का निबंधकार कौन है, तो आपको याद रखना है कि बातचीत जब है, और बालकृष्ण भट्ट में हम आपको बता ही दिए हैं, तो इसमें आपको याद रखने हैं कि बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत, जैसा कि चैप्टर का नाम है बातचीत, तो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहेंगे? बातचीत ही ना बतलाना चाहेंगे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि बातचीत की शैली के बारे में बतलाना चाहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल, इसमें आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करके पढ़ते हुए चलना है। हम आशा करते हैं कि अगर आप अच्छा से पढ़ें तो भुलाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है दोस्तों? तो हमने बता ही दिया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, तो किसका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखने हैं। भट्ट जी का निवास स्थान क्या है दोस्तों? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ये हुई ना बात, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जैसा कि हमने पहले आपको बता चुके हैं कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या? हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप आपको याद रखना है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बालकृष्ण ने की हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसमें आपको याद रखना है कि 1877 ईस्वी में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1877 में हिंदी प्रदीप का कब से रचना हुआ? तो 1877 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। पेशा जैसा कि कृषि होता है, या फिर कोई बिजनेसमैन होते हैं, या फिर कोई मतलब अन्य प्रकार का व्यवसाय जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जीवन यापन करने का जरिया क्या था? तो व्यापारी, वह एक व्यापारी थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये चारों उपन्यास में आपको देखकर बताना है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, आपको याद रखना है, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है?
तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम लोग नांदी पाठ करते हैं। ठीक है, इसमें नांदी पाठ आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला दोस्तों? तो 25 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्होंने 16 वर्षों तक उनको मुख देखने का मौका नहीं मिला, इंसान का मुख। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है दोस्तों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो 26 में आपको याद रखना है, ए बेन जॉनसन ने कहा। किसने? बेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है दोस्तों? तो 27 का एडिसन का कहना था कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है दोस्तों? तो दो, क्योंकि अगर 3 होता है तो बातचीत का मजा किरकिरा के रूप में बदल जाएगा, अर्थात एडिसन का कहना था। और 3 को नहीं होना है, 2 में बातचीत अच्छा होता है, जैसा कि आपने बातचीत किए भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2। इसमें आपको डायरेक्टली मार देना दोस्तों, 2। कितने व्यक्तियों के बीच? तो 2 आपको याद रखने हैं। कितने? तो 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है दोस्तों कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है, क्रोधपूर्ण होगा बातचीत करने से? तो नहीं, आप समझ सकते हैं। भारी और बोझिल होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ, माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आपका मन खराब है, अगर किसी से प्रिय से आप बात कर लेते हैं तो आपका मन अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्तों, तो इसमें आपको जैसा कि मालूम होगा कि वाक शक्ति अगर नहीं होती तो मनुष्य गूंगा की तरह लगता। अगर आप ही सोचिए, आप किसी से बात नहीं करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता होगा? गूंगा की तरह महसूस होता होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी आपका सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसमें आपको याद रखना है कहाँ के? तो यूरोप। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? सी। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा फेमस है। और चलिए हम बढ़ते हैं अगले अंतिम पड़ाव की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 32। तो बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? किस काल के रचनाकार हैं दोस्तों? रचनाकार हैं। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल इसमें आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को इलाहा उत्तर प्रदेश में हुआ। और उनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और उनके सारे डिटेल के बारे में हमने आपको बता दिए हैं दोस्तों। और हम आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को से पढ़ाई किया होगा। अगर आप इसी तरह सभी देखिए दोस्तों, हिंदी का हमारा टीम जो है डीसी एजुकेशन का पूरा वीडियो आपका प्रोवाइड करवाएगा, अतः आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, उससे हम आशा करते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, ये तो था ऑब्जेक्टिव। और हम अगले पार्ट में आपसे करने वाले हैं बातचीत को एक्सप्लेन, वो भी एकदम शॉर्ट वाई 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से, अर्थात आप उनको बोल सकते हैं नोट्स के माध्यम से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो घबराएं नहीं, सिर्फ तैयारी आप अच्छा तरीका से करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।